हमारे और आपके गांव की बस्तियों की मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है, नमाज पढ़ने वाले नहीं है। और नमाज पढ़ने वाले भी कौन है? जिनकी उम्रें 60 साल की हैं, 70 साल की हैं, जो बूढ़े हो गए। नौजवानों को देखें, आज वो मस्जिदों के अंदर नहीं है, तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। उनका ज़्यादातर वक्त मोबाइल में गुजर रहा है, उनका ज़्यादातर वक्त फेसबुक में गुजर रहा है, उनका ज़्यादातर वक्त टिकटॉक बनाने में गुजर रहा है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से लो लगाओ मेरे प्यारे भाइयों। ये क़याम, ये मौत, ये एक ऐसा मौजू है, इंसान की रूह कांप जाए। इंसान अगर गौर कर ले इस मौत पर तो गुनाह छोड़ दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अक्सरू ज़िक्रा हादिमिल लज़्ज़ातिल मौत। आए लोगों, लज्जतों को खत्म कर देने वाली, आए लोगों, लज्जतों को तोड़ देने वाली, दुनिया की रंगीनियों को मिटा देने वाली मौत को ज्यादा से ज्यादा याद किया करो। तो मेरे प्यारे भाइयों, मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करें। बुरा आदमी जब कब्र के अंदर जाता है, उसके पास भी 2 फरिश्ते आते हैं, और उनका भी नाम क्या है? मुनकर नकीर है। और वो इसको बड़ा झंझोड़ कर उठा दे, उठ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन मुनकर नकीर की जो शक्लें होती हैं वो बड़ी डेंजर होती हैं, बड़ी खतरनाक होती हैं। इसको झंझोड़ करके उठाया जाता है, ये उड़ जाता है। अब इससे 3 सवाल किए जा रहे हैं। पहला सवाल, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, मन नबीयुका, तेरे नबी कौन है? वो पहले सवाल के जवाब में कहता है, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? कहता है, हा लादरी, अफसोस मुझे नहीं पता है। हा लादरी, अफसोस मैं नहीं जानता हूं, मुझे नहीं मालूम। दूसरा सवाल किया जाता है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? वो नहीं जानता है, कहता है, हा लादरी, हाय मेरी फूटी किस्मत, मुझे नहीं मालूम इसका जवाब क्या है, मैं नहीं जानता हूँ। तीसरा सवाल किया जाता है, मन नबी का, तेरे नबी कौन है? वो जवाब देता है, हा लादरी, अफसोस मुझे नहीं मालूम है, हाय मेरी फूटी किस्मत, मैं नहीं जानता हूँ। फिर इसको मारा जाता है। फरिश्ते अपने साथ एक बड़ा सा हथौड़ा लाए, इससे इसके सर को कुचला जाता है। और वो हथौड़ा इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, अगर दुनिया में किसी पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। आए गोड्डा के लोगों, आप देखते होंगे पहाड़ खोदे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए पहाड़ों से कोयला निकाला जा रहा है। लेकिन ये जो फरिश्तों के पास हथौड़ा है, अगर एक मर्तबा किसी पहाड़ पर मार दिया जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। उस हथौड़े से इसको मारा जाता है, पीटा जाता है, और ये चीखता चिल्लाता है, और इतना ज़्यादा चीखता है। अल्लाह के नबी कहते हैं, दुनिया के अंदर इंसान और जिन्नातों के अलावा जितनी भी मखलूक है, सारी मखलूक इसकी आवाज़ सुनती है, सिर्फ इंसान और जिन्नातों को नहीं सुनाया जाता है। अगर वो सुन ले तो कभी कोई गुनाह ना करे, कभी कोई गलत काम ना करे। अगर उनको ये सुना दिया जाए तो कभी कोई गुनाह ना करे। इसकी कब्र में 99 सांप और बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं, और वो सांप या बिच्छू अगर दुनिया में एक मर्तबा सांस ले ले तो दुनिया में कभी हरियाली ना हो, दुनिया में कभी कोई पेड़ पौधा ना उगे, दुनिया में कभी कोई दरख्त और घास ना उगे। अगर इन सांप और बिच्छू में से कोई एक मर्तबा दुनिया के अंदर सांस ले ले तो मेरे प्यारे भाइयों, मौत आने से पहले मौत की तैयारी करें। मिट्टी में जाने से पहले मिट्टी के ऊपर मिट्टी में जाने की तैयारी करें। अक्सर ज़िक्रा हादिमिल लज़्ज़ातिल मौत, लज्जतों को तोड़ देने वाली, लज्जतों को खत्म कर देने वाली मौत को याद करें। मरना तो सबको है, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, मौत तो हर नफ्स को आना है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ये जो कब्र है ये आखिरत की पहली मंजिल है। जो यहाँ कामयाब वो आगे भी कामयाब, और जो यहाँ कामयाब ना हो सका वो आगे भी कामयाब नहीं हो पाएगा। लिहाजा मौत आने से पहले मौत की तैयारी करें। ये कब्र हजरत उस्मान
جب قبر کے پاس سے گزرتے تو رونے لگتے. لوگوں نے کہا عثمان کیا ماجرا ہے تمہارے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ نہیں روتے ہیں, آپ کے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا ہے آپ نہیں روتے ہیں, لیکن عثمان جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. جانتے ہو حضرت عثمان نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت عثمان نے کہا تھا لوگوں یہ قبر ہی تو آخرت کی پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب, وہ اوپر بھی کامیاب, اور جو یہاں کامیاب نہ ہو سکا وہ آگے بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا. میرے پیارے بھائیوں یہ قبر ہے آخرت کی پہلی منزل ہے, اس منزل کی تیاری کریں. اور اس کے بعد جو دوسری منزل ہے وہ کیا ہے؟ وہ قیامت کی منزل ہے, وہ قیامت کی منزل ہے. آدمی مر گیا قبر کے اندر ہے, اگر جنتی ہے تو قبر جنت بنی ہوئی ہے, اور اگر آدمی جہنمی ہے اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, ہتھوڑے سے پیٹا جا رہا ہے. اور اس کے بعد کب اٹھایا جائے گا؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن, قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہے. سورہ حج اٹھائیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو, بے شک قیامت کا جھٹکا بڑا خطرناک ہوگا. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها. تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی, سارے لوگ نشے میں ہوں گے, حامل عورت اپنے حمل کو گرا دے گی, ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی. آپ کو معلوم ہوگا دنیا کے اندر ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے, لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ ماں بھی اپنے بچے کو پھینک دے گی, حمل گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ, تم لوگوں کو دیکھو گے وہ نشے میں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, بلکہ وہ نشہ نہیں, وہ تو اللہ کا عذاب ہوگا. قیامت بھی آنا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, جب سور پھونکا جائے گا ساری چیزیں سمٹ جائیں گی, زمین لپیٹ دی جائے گی, سورج ختم ہو جائے گا, چاند ختم ہو جائے گا. اور یہ قیامت اتنی خطرناک چیز ہے, اللہ نے بار بار قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے, مختلف الفاظ میں, مختلف جملوں میں. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ وجاءت الطامۃ الکبریٰ وجاءت الصاخہ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت القارعة ما القارعة اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس واشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ایک ایک لفظ آئٹم بم کی طرح ہمارے اور آپ کے دلوں پر گر رہا ہے. اللہ نے قرآن کیسا نقشہ کھینچا ہے, ایسا نقشہ کھینچا ہے ہمارے اور آپ کے دل دہل جائیں. الحاقہ, حق ہونے والی, وما ادراک ما الحاقہ, اور تم کیا جانو وہ حق ہونے والی چیز کیا ہے. القاریہ ما القاریہ, کھڑکھڑانے والی, تم کیا جانو وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اور زمین اپنے سارے بوجھ کو باہر پھینک دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, انسان کہے گا آج اس کے لیے کیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها, زمین ساری خبروں کو اگل دے گی.
बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइदिन यस्दुरुन्नास वश्ताता लियुरौ अअमालहुम। वो क़यामत का दिन तो लोगों के अमाल का दिन होगा। फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। मेरे प्यारे भाइयों, ये क़यामत तो आना है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं युहशरुन्नासु यौमल क़ियामा हुफ़ातन उरातन गुरला। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला सारे इंसानों को क़यामत के मैदान में जमा करेगा। और कैसे करेगा? हुफ़ातन, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा। तुम्हारा माइक दूर से आवाज़ नहीं खींचता है, अच्छा करो ना माइक, थोड़ा कल से अच्छा करो। अब थोड़ा करीब रहते हो तो आवाज़ सही आती है, दूर हो जाते हो तो आवाज़ नहीं आती है। आ रही है आवाज़? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं युहशरुन्नासु यौमल क़ियामा हुफ़ातन उरातन गुरला। कल क़यामत के दिन अल्लाह सारे इंसानों को जमा करेगा। और किस हाल में जमा करेगा? हुफ़ातन, जिस्म पर कोई कपड़े ना होंगे। हम और आप दुनिया के अंदर बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, मगर याद रखो कल क़यामत के दिन हमारे और आपके जिस्मों पर कोई कपड़ा नहीं होगा। कोई कपड़ा क़यामत के दिन किसी के जिस्म पर नहीं होगा। और जानते हो क़यामत के दिन सबसे पहले कपड़ा किसको पहनाया जाएगा? आपको जवाब मालूम है इसका? बताइए, क़यामत के दिन सबसे पहले किसको कपड़ा पहनाया जाएगा? किसको पहनाया जाएगा? जी, मौलाना साहब सही जवाब दे रहे हैं। किसको पहनाया जाएगा? कुछ बोलते बोलते नहीं है क्या आप लोग? खामोशी रहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क़यामत के दिन सबसे पहले लिबास पहनाया जाएगा। किसको पहनाया जाएगा? हज़रत इब्राहीम को। ये मैं बीच बीच में बताता हूँ, ये लोग ऐसी और लोग ऐसी बातें आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ हमेशा अब निकलेगी नहीं। कभी कोई सवाल करेगा आपसे तो आप फ़ौरन बताएंगे सबसे पहले कपड़ा किसको पहनाया जाएगा? हज़रत इब्राहीम को। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना इब्राहीम अव्वलु युक्सा यौमल क़ियामा। इब्राहीम वो शख्स होंगे क़यामत के दिन जिनको सबसे पहले कपड़ा पहनाया जाएगा। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे लोग जमा होंगे और किस हाल में होंगे? हुफ़ातन, जिस्मों पर कोई कपड़ा नहीं होगा। हुफ़ातन उरातन, पैरों में चप्पल नहीं होंगे, पैरों में जूता नहीं होगा। हम और आप दुनिया में जूता भी पहनते हैं, चप्पल भी पहनते हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन ना तो जूता होगा और न चप्पल होगी। गुरला, सारे इंसान गैर मख्तून होंगे। दुनिया में हमारे और आपके खतने हो जाते हैं, लेकिन क़यामत के दिन ऐसे होंगे कि हमारा खतना ही नहीं हुआ होगा। हुफ़ातन उरातन गुरला, ना तो जूता होगा, ना चप्पल होगी, ना जिस्म पर कपड़ा होगा और सारे के सारे लोग गैर मख्तून होंगे। नबी अकरम की प्यारी बीवी सवाल करती है, आए अल्लाह के रसूल, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीआ, वहाँ तो मर्द भी होंगे, वहाँ तो औरतें भी होंगी। मर्द औरतों को देखेंगे, औरतें मर्दों को देखेंगी। आए अल्लाह के हबीब, वहाँ तो बहुत ज़्यादा शर्म आएगी। अर्रिजालु वन्निसाउ जमीआ यंजुरु बअदुहुम इला बअद। आए अल्लाह के नबी मर्द औरतों को देखेंगे, आए अल्लाह के नबी औरतें मर्दों को देखेंगी। आए अल्लाह के नबी, वहाँ तो बहुत शर्म आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल अम्रु अशद्दुन, आए आयशा मामला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। आए आयशा किसी को इतनी फुर्सत ना होगी, आए आयशा किसी को इतना टाइम ना होगा जो एक दूसरे को देखे। अल अम्रु अशद्दुन, मामला ख़तरनाक होगा। सारे लोग अपने अपने बारे में सोच रहे होंगे आज मेरा क्या होगा, आज नामा अमाल मेरे किस हाथ में होगा, आज मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। क़यामत के दिन भाई भाई से भागेगा, कहीं मुझसे नेकी ना मांग ले। बेटा बाप से भागेगा, कहीं मुझसे नेकी ना मांग ले।
माँ बेटे से भाग रही है, कहीं ये मुझसे नेकी का सवाल ना कर ले, बीवी भी भाग रही है, कहीं ये मुझसे नेकी ना मांग ले। सारे लोग एक दूसरे से भाग रहे होंगे। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी, सारे मुजरिमीन कहेंगे अल्लाह मुझे छोड़ दे, मेरे बेटे को ले ले। दुनिया में हम और आपको अपनी औलाद से कितनी ज्यादा मोहब्बत होती है, कितना ज्यादा प्यार होता है। अपने बच्चे की तकलीफ को हम और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन गौर करो क़यामत के दिन आदमी कहेगा आय अल्लाह मुझे छोड़ दे, मेरे बेटे को ले ले। आय अल्लाह मुझे छोड़ दे, मेरी बीवी को ले ले। आय अल्लाह व फसीलतिही लती तुवी, आय अल्लाह पूरी दुनिया को ले ले मगर मुझे छोड़ दे। इतना खतरनाक आलम होगा कल क़यामत के दिन का। कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, अफरा तफरी का माहौल होगा। तुदन शमसा, सूरज 1 मील के फासले पर आ जाएगा। सारे लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी, तांबे की तरह तप रही होगी। कोई घुटने तक पसीने में डूबा होगा, कोई कमर तक डूबा होगा, और जिसके जैसे गुनाह कुछ लोग तो पूरे पूरे डूबे हुए होंगे पसीने में, और वो पसीना भी ऐसे खोल रहा होगा जैसे दुनिया में कढ़ाई पर तेल खोलता है, वो पसीना भी खोल रहा होगा। गर्मी का आलम होगा, लोग दौड़े दौड़े हजरत आदम के पास जाएंगे। आय आदम आप तो सबसे पहले नबी हैं, आय आदम आप अल्लाह से सिफारिश कर दे, आय आदम आप अल्लाह से दरख्वास्त कर दे। हजरत आदम कहेंगे आए लोगों मुझसे भी एक गलती हो गई थी, अल्लाह ने मना किया था, क्या कहा था, ला तक़रबा हादिही शजरा, देखो इस जन्नत के दरख्त के करीब ना जाना, लेकिन मैंने उसका फल खा लिया था, मुझसे गलती हो गई थी और मैं डरता हूँ कहीं उस गलती की वजह से मैं जहन्नम में ना चला जाऊँ। क़द ग़ज़िब रब्बी ग़ज़बा, और आज मेरा रब बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आज इससे पहले वो कभी इतना गुस्सा नहीं हुआ। इज़हबू इला ग़ैरी, जाओ कहीं और चले जाओ, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। आए आदम कहाँ जाऊँ? आदम कहेंगे ऐसा करो तुम नूह के पास चले जाओ। लोग हजरत नूह के पास आएंगे, आए नूह अंत अव्वलुर रसूल, आप तो सबसे पहले रसूल हैं। आए नूह आपने 950 साल तक तबलीग की है, लोगों को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया है। आए नूह आप अल्लाह से दरख्वास्त कर दें। हजरत नूह कहेंगे आए लोगों, अल्लाह ने मना किया था मुशरिकीन की सिफारिश ना करना, लेकिन मैंने अपने बेटे की सिफारिश की थी जो मुशरिक था और मुझे डर लग रहा है। क़द ग़ज़िब रब्बी ग़ज़बा, आज मेरा रब बहुत ज़्यादा गुस्से में है, जाओ कहीं और चले जाओ, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। आए नूह आदम ने मना कर दिया है, तुम भी मना कर रहे हो, आए नूह तुम ही बताओ कहाँ जाएं। हजरत नूह कहेंगे ऐसा करो तुम इब्राहिम के पास चले जाओ। लोग हजरत इब्राहिम के पास जाएंगे। आए इब्राहिम आप तो अल्लाह के खलील थे, अल्लाह ने आपको अपना दोस्त कहा था, आए इब्राहिम आप अल्लाह से सिफारिश कर दें। हजरत इब्राहिम कहेंगे आए लोगों, मैंने दुनिया में 3 झूठ बोले थे और मुझे डर लग रहा है कहीं उन 3 झूठों की वजह से मेरी पकड़ ना हो जाए, कहीं उन 3 झूठों की वजह से आज अल्लाह ताला मेरा इम्तिहान ना ले ले। इज़हबू इला ग़ैरी, जाओ कहीं और चले जाओ, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। आदम भी मना कर देंगे, नूह भी मना कर देंगे, इब्राहिम भी मना कर देंगे। आए इब्राहिम कहाँ जाए? हजरत इब्राहिम कहेंगे ऐसा करो तुम मूसा के पास चले जाओ।